शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। शहबाज शरीफ को जहां अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम मिलने की उम्मीद है, वहीं पर शहबाज शरीफ को मजीद कौन टफ टाइम दे सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के हवाले से कि जहां उनके घर पर छापा पड़ता है, वहीं पर उनके कागजात नामजदगी पर इतराज भी उठ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या स्टांस होगा और इसका क्या मुस्तकबिल होगा, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुए हैं। पहली आज की अहम तरीन खबर, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। शहबाज शरीफ को जहां अपोजिशन की जानिब से टफ टाइम मिलने की उम्मीद है, वहीं पर शहबाज शरीफ को मजीद कौन टफ टाइम दे सकता है। आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन जो है वो स्टोरी देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के हवाले से कि जहां उनके घर पर छापा पड़ता है, वहीं पर उनके कागजात नामजदगी पर इतराज भी उठ गया है। अब महमूद खान अचकजई का क्या मुस्तकबिल होगा और जो इतराज उनके कागजात के ऊपर उठा है, अगर वही इतराज जो है बाकियों के ऊपर उठता है तो उनका क्या मुस्तकबिल होगा। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। आने वाले दिनों में इन इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन का क्या स्टांस होगा और इसका क्या मुस्तकबिल होगा, बहुत अहम तरीन इंसाइडर हम आपको आज की इस वाले से देखने जा रहे हैं। तमाम तर खबरों की डिटेल में जाने से पहले आप फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। आप लोग अपडेट रहे और एक्सक्लूसिव खबरें जो है वो आप तक पहुंचते रहे। तो बढ़ते हैं आज अपनी पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी की जानिब के शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। शहबाज शरीफ को जहां सबसे ज्यादा टफ टाइम अपोजिशन की जानिब से मिलने की तवक्का है, जो कि सुन्नी थात कौंसिल है, भरपूर तरीके से अपोजिशन कर रही है। वहीं पर शहबाज शरीफ को पार्टी के अंदर से भी इंतहाई टफ टाइम मिलने की जो है वो तवक्का है। जो हालात और जो वाकयात हैं और जो हमारे जराए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ को असल टफ टाइम जो है वो पार्टी के अंदर से मिलेगा। हमने गुज़िश्ता रोज देखा जब शहबाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब होते हैं तो मियां नवाज शरीफ ने उस तरह से उनको मुबारकबाद नहीं दी जिस तरह से उनको देनी चाहिए थी। दोनों भाइयों के दरमियान पावर गेम को लेकर खासा तनाव पैदा है और खासा तनाव पाया जा रहा है। दोनों भाइयों के दरमियान इस तनाव को कम करने के लिए इस वक्त कोई भी पार्टी रहनुमा जो है वो किरदार अदा नहीं कर रहा, बल्कि इस तनाव को बढ़ाने के लिए हर कोई अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। नवाज शरीफ का ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने वापस इक्तदार हासिल करने के लिए सिर्फ उनके नाम और उनके कंधे का इस्तेमाल किया है और तमाम तर गेम को अपने लिए सेट किया है, अपने लिए तमाम तर गेम को लेकर चले हैं और उसका जो असल फायदा भी शहबाज शरीफ ने उठाया है और वजारत उज़्मा जो है वो हासिल कर ली है। लेकिन नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर अपने करीबी हलकों में कहा है कि जिस तरह से मुझे जो था वो इज्जत मिलनी चाहिए थी या फिर मुझे जिस तरह से आगे करना चाहिए था उस तरह से शहबाज शरीफ ने नहीं किया। तमाम तर मामलात को लेकर शहबाज शरीफ असल फायदा उठा गए हैं और मुझे जो है वो कॉर्नर कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, जो हालात बनते जा रहे हैं, जो खानदान के अंदर हालात बन रहे हैं और जिस तरह से दोनों भाइयों के दरमियान तनाव की कैफियत है, आने वाले दिनों में ये तनाव, ये सर्द जंग और ये सर्द महरी जो है इसमें इजाफा होता नजर आएगा और इसको कम करने के लिए बजाय के जो पार्टी रहनुमा है वो कम करें, वो इस तनाव को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको पहली अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है और दूसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई के हवाले से देने जा रहे हैं कि जहां पर महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा जाता है, वहीं पर महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी पर एक इतराज भी जो है वो उठा दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इतराज जो उठाया गया है उस हवाले से फैसला जो है वो महफूज कर लिया हुआ है। अब जो इतराज महमूद खान अचकजई के कागजात पे उठाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है। किसी तौर पर भी किसी भी शख्स को अदारों के ऊपर हर्जा सराई की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर यही इतराज जो है बाकी कुछ बहुत से हुकूमती जो है बेंचों पर बैठे हुए अराकीन के ऊपर भी जो है वो लगता हुआ नजर आया, अगर मेरिट के ऊपर तमाम तर मामलात को लेकर चला जाए तो बहुत से हुकूमती अराकीन भी जो है वो नाअहल होते हुए नजर आते हैं। और हमारा यही कहना है कि अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं तो किसी तौर पर भी किसी को भी फेवरेटिज्म या फिर किसी को भी वो
निशाना ना बनाया जाए, बल्कि तमाम मामलात को लेकर, कानून को लेकर क्रॉस द बोर्ड जो है कानून को इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम एक मरतबा फिर कहते हैं, किसी तौर पर भी अदारों के ऊपर अर्जा सराई की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कर चुके हैं वो हुकूमती मंचों पर भी बैठे हैं, उस हवाले से भी ज़रूर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी तौर पे किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी जानिब हम बहुत अहम तरीन खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवा लिए गए हैं, हो गए हैं। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जबकि उमर अयूब जो है वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए हैं। तमाम तर अब इस मामलात को लेकर उम्मीद की जा रही है कि अब ये तरीके इंसाफ वाला मामला जो है वो चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो है इस मामले को जो है वो ऑन कर लेगा। लेकिन अभी हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस सेंट्रल पार्टी इलेक्शन को लेकर अभी जो है वो रिट करने की तैयारियां की जा रही हैं, इसके ऊपर इतराजात लगाने की तैयारियां की जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदर ये तमाम मामलात, इतराजात जो है वो फाइल किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि किसी तरह जो है वो इन इंटर पार्टी इलेक्शन को एक मरतबा फिर जो है कालादम करार दिया जाए। और सबसे पेश वही तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा है जिन्होंने पहले भी इस हवाले से जो है वो रिट की थी और जो जिन्होंने इस हवाले से तमाम तर मामलात को लेकर चले थे। और हमारे जरा इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि इस रिट के बाद एक मरतबा फिर ये मामला जो है वो लटकता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की भी तैयारियां मुकम्मल हैं और हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस मरतबा जो है किसी तौर पर भी कहीं से भी लूप होल नहीं दिया गया और तमाम तर मामलात को लेकर अब जो है वो तमाम मामलात को हल कर लिया जाएगा। और तीसरी जानिब, चौथी जानिब हम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हवाले से एक मरतबा फिर बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो है इमरान खान, वो बहुत जल्द जो है वो अवाम के अंदर होंगे और बहुत जल्द उनके तमाम तर केसेस के ऊपर से जो है वो सजाएं जो हो चुकी हैं उनका कलादम हो जाएगा। लेकिन ये एकदम नहीं होगा। तकरीबन हमने पहले भी दावा किया था कि 1.5 से 2 महीनों का अरसा दरकार होगा और इसी पीरियड में 2 महीने से कुछ ज्यादा या 2 महीने से कुछ कम तमाम तर मामलात को जो है वो टैकल कर लिया जाएगा। तमाम तर मामलात जो है कप्तान के हक में जाते हुए नजर आएंगे और कप्तान एक मरतबा फिर जो है वो अवाम के अंदर होंगे और कोशिश की जाएगी कि कप्तान को किसी सीट के ऊपर ज़िमनी इंतखाब लड़वा कर पार्लियामेंट के अंदर लाया जाए। तहरीक इंसाफ की ये प्लानिंग है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। पहला हमने आपको बताया है कि शहबाज शरीफ को अपोजिशन के बाद असल खतरा किससे है, आखिर खानदान के अंदर क्या तनाव है, क्या जो है वो नाराजगी पाई जा रही है, इस हवाले से हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी दी है। और दूसरा हमने आपको महमूद आना चेकजई के हवाले से स्टोरी दी है और तीसरा हमने आपको बताया है कि इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर एक मरतबा फिर एतराज लगाने की तैयारियां की जा रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तैयारी भी मुकम्मल है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान, अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।